ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1992 में पूछा है। इसमें 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि इस तीनों लाइन से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर में कोई पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर लाई करेगा, तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। इस तीनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के अंदर में क्या होना चाहिए, पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC है। यहाँ पे इस साइड का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2x + 3y - 1 = 0। इस साइड का इक्वेशन मान लेते हैं x + 2y - 3 = 0। और इस साइड का इक्वेशन 5x - 6y - 1 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्टेक्स ABC का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो AB और AC के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AB और AC के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, AC के इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और AB के इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, 4y। 4y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y। और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -6 और यहाँ पे ये हो जाएगा +1 मतलब -5 आएगा। पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारा 5। अब y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा 10 - 3 7, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा -7। अब हम लोग क्या करते हैं कि AB और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और BC के इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5x हो जाएगा 9x। यहाँ से 6y और ये 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -2 और ये -1 हो जाएगा -3, मतलब हो गया हमारा क्या, 9x - 3 = 0। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट B का 1/3। अब क्या करते हैं हम लोग कि x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 - 1 2/3 - 1। इसका मतलब क्या होगा कि 2/3 - 1, इसका मतलब हो जाएगा -1/3। इसका मतलब y जो है वो क्या आ गया हमारा 1/9। अब क्या करते हैं हम लोग, AC और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि AC में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ से 2x और 5x 7x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो ये 3x और 5x हो जाएगा 8x और ये 6y हो जाएगा और ये 6y कैंसिल हो जाएगा। ये होगा हमारा -9 और ये -1 तो -10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8x - 10 = 0। इसका मतलब x जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, 5/4। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ गया 5/4। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये 5/4 + 2y - 3 = 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ये क्या आएगा हमारा 2y = ये हो जाएगा क्या, -12। 5 - 12 हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 7/4। इसका मतलब y आ गया हमारा क्या, 7/4।
8। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया। पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर जो है क्या है, कह रहा है इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो ये अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर जो है ये साइड BC जो है उसके एक ही तरफ होगा अगर पॉइंट A और अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर, और ठीक इसी तरीके से पॉइंट B और अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर अगर साइड AC के एक ही साइड हो, और ठीक इसी तरीके से पॉइंट C और अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर अगर साइड AB के सेम साइड में हो तो क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर बात करते हैं क्या, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर एंड -7,5 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर -1 बाय, यहाँ पे पुट करेंगे -35, और ये आ जाएगा +30 -1। ये जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव -35 -1। इसका मतलब ये क्या हो गया कि -6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा -1 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 6 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा -1 -1 इंटू 3 अल्फ़ा -1 लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा -1 इंटू 3 अल्फ़ा -1 ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा -1/2 इंटू अल्फ़ा -1/3 ग्रेटर देन 0 होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/2 और अल्फ़ा लेस देन 1/3 आ गया। ये हमारा एक कंडीशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं कि पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर और 1/3 ये वर्टेक्स B जो है वो क्या है, साइड AC के एक ही साइड है। मतलब 1/3 कॉमा 1/9 एंड अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर लाइज ऑन सेम साइड ऑफ AC के सेम साइड में लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर -3 बाय 1/3 प्लस 2/9 -3 ग्रेटर देन 0 आना। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव। इसको क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 लेस देन 0। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 3 -2 अल्फ़ा प्लस 3 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा -1 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 3/2 इंटू अल्फ़ा -1 लेस देन 0। यहाँ से ये क्या होना चाहिए, बड़ा और छोटा के बीच में, मतलब क्या होगा, -3/2 से अल्फ़ा का जो वैल्यू है
वो क्या होना चाहिए, 1 के बीच में। ये आ गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब पॉइंट सी जो है 5/4, 7/8 और अल्फ़ा स्क्वायर ए बी के सेम साइड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होगा हमारा कि 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 बाय 10/4 प्लस 21/8 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज कर दें, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 3 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा लेस देन माइनस 1 और अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा क्या करेगा, उसके लिए ये पॉइंट अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा क्या होगा, उस ट्रायंगल के अंदर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। क्या सब है हमारा, -1 -3/2 मान लेते हैं, ये हमारा -3/2, ये मान लेते हैं -1 है। उसके बाद क्या है हमारा, ये मान लेते हैं 1/3 है और ये मान लेते हैं 1/2 है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इधर होगा। फिर क्या कह रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर होगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो -3/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं पे 1 है, ये 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो -1 से छोटा है। अल्फ़ा का वैल्यू -1 से छोटा होगा, मतलब इधर होगा, और अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 से ग्रेटर है, मतलब इधर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन -3/2 से 1 के बीच में ये पार्ट कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन पार्ट आएगा यहाँ पे और कॉमन पार्ट ये पोर्शन है हमारा, ये कॉमन आ रहा है, मतलब 1/2 से 1 के बीच। मतलब अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3/2 टू -1, यूनियन क्या हो जाएगा हमारा 1/2 से 1। अल्फ़ा का वैल्यू अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तो पॉइंट अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर होगा।